This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। ये भारत भूमि का अपमान है। भारत की कल्पना आप गाय के बिना नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको बिना झिझक के और बिना विलंब किए हुए भी माफी मांगनी चाहिए। गोवा में आपकी सरकार इतने साल से बीफ को लेकर कभी भावना आहत होती है? आपकी भावना नहीं आहत हुई जब उन्होंने कहा गाय से बदबू आती है क्या? मेरी ये इससे भी आहत हुई और सबसे ज्यादा आहत तब हुई जब किरण रिजिजू जैसे साहब ने कहा कि वो बीफ खाते हैं, उससे ज्यादा आहत हुई। आपको इतनी सहानुभूति क्यों है उनसे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको इतनी सहानुभूति क्यों है? ये कोई आज किसी ने कहा क्या? इनके स्टेटमेंट के बाद किसी ने कुछ कहा क्या? क्या केवल गाय उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, बिहार में या उत्तर भारत में ही पूजनीय है? गाय पूरे देश भर में पूजी जाती है। समाजवादी पार्टी कह रही है तो फिर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए ना गाय को। समाजवादी पार्टी कोई सरकार चला रही है, समाजवादी पार्टी से सलाह मांग करके हम करेंगे क्या? सरकार प्राइवेट लिमिटेड नहीं चलती ना। आपने कहा कि हम सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड आप लोग चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड। मैं तो सुभाष जी ये कह रहा हूँ आपसे। देखिए मेरा कहने का मतलब प्रज्वल जी, अगर आपको सुनिए पहले, अगर आपको डिबेट मुद्दे पे चलानी है ठीक है, नहीं हमारी दोस्ती जाए, मैं कह रहा हूँ हमारी आपकी दोस्ती बनी रहे। दोस्तों एक विज्ञापन आपको याद होगा जिसमें एक शख्स पूछता है क्या चल रहा है, दूसरा कहता है कुछ नहीं फॉग चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में पूछा जाए तो यहां पर भावनाएं आहत हो रही हैं। पहले रामजीलाल सुमन की तरफ से राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर करनी सेना का कि भावनाएं आहत होती हैं, वो हंगामा करती है। समाजवादी पार्टी से दलित बनाम ठाकुर बताते हुए भारतीय जनता पार्टी और सरकार को लपेटे में लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने गौशाला और इत्र को लेकर जो बयान दिया उससे बीजेपी की भावनाएं आहत होती हैं। अब इन सब चीजों के बीच लगातार उत्तर प्रदेश का सियासी गलियारा गरमाया हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर आज ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका खबर चौक पर। तो एक ताजा बयान अखिलेश यादव का वो गलती से दिया गया, जल्दबाजी में दिया गया, ये आप ज्यादा तय करेंगे क्योंकि राजनीति की भाषा आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। गौशाला से दुर्गंध वाला बयान और इत्र से सुगंध वाले बयान, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ले रही है? नहीं, आप इतनी सहानुभूति क्यों जता रहे हैं उनसे प्रज्वल जी की उन्होंने गलती से दे दिया होगा? वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक पार्टी के मुखिया हैं वो, और तो ये कहना कि उन्होंने गलती से कोई बयान दे दिया होगा मुझे तो नहीं लगता। और अगर गलती हुई है तो माफी मांगने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, तो उससे लोगों को लगता हाँ भाई गलती हो गई है। तो हमारा ये कहना है इसमें कि देखिए, आपसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो विषय है इसमें इत्र से उनको सुगंध आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इत्र से सुगंध आए बढ़िया बात है, लेकिन अगर उनको गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध आएगी तो फिर ये बहुत खराब बात है। और भगवान कृष्ण जो हम लोगों के आराध्य हैं, वो गोपालक उनका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो गाय का पालन पोषण करते थे, गोपालक थे वो। तो ये भगवान कृष्ण का अपमान है। और इतने सारे जो यदुवंशी करोड़ों देश में रहते हैं, उनके जीविका का भी ये साधन है जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये करोड़ों यदुवंशियों का भी अपमान है। और सनातन धर्म के लोग, जिसमें गाय, गायत्री, गंगा ही हमारा आधार है, तो ये सनातन धर्म के मतावलंबियों का भी अपमान है। और जाट, गुजर सहित तमाम बिरादरी के लोग जो गौ पालन करते हैं, कृषक हैं, खेतिहर मजदूर हैं जो गौ पालन करते हैं, ये उन सब लोगों का अपमान है। हमारे जो साधु संत हैं अपने आश्रमों में गौशाला जरूर रखते हैं, आप किसी भी आश्रम में चले जाइए आपको गौशाला, ये उनका अपमान है। तो इसलिए ये करोड़ों लोगों का अपमान है और ये भारत भूमि का अपमान है। भारत की कल्पना आप गाय के बिना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इनको बिना झिझक के और बिना विलंब किए हुए भी माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अच्छा, ये भावनाएं ऐसे वक्त में आहत हुई। चलिए, आपने गोबर के लिए दिया उनका बयान पर भावनाएं। गोवा में आपकी सरकार इतने साल से बीफ को लेकर कभी भावना आहत होती है? किरण रिजिजू साहब खुल के कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, कभी उसको लेके ये तो गोबर का जिक्र था, वहां तो पूरी गाय को लेकर मुद्दा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपकी भावना नहीं आहत हुई क्या? इससे आपकी भावना नहीं आहत हुई जब उन्होंने कहा गाय से बदबू आती है क्या?
जी हाँ, इसका जवाब देता हूँ। मेरी भावना है उससे ज्यादा, मेरी ये इससे भी आहत हुई, और सबसे ज्यादा आहत तब हुई जब किरण रिजिजू जैसे साहब ने कहा कि वो बीफ खाते हैं, उससे ज्यादा आहत हुई। लेकिन जिनकी आहत होनी चाहिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना रखा है, जिनकी आहत होनी चाहिए गोवा वाली देखिए सरकार में वहां बीफ बढ़ता है। रुक जाइए ना सर, आप रुक जाइए। तो क्या केवल गाय उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, बिहार में या उत्तर भारत में ही पूजनीय है, सनातन परंपरा से जुड़ी है, या फिर अगर गोवा का जिक्र कर लिया जाए, किसी और राज्य का जिक्र किया जाए, वहां से भी हमारी सनातन परंपराएं आहत नहीं होती? कोई ऐसा है फॉर्मूला क्या बीजेपी विकास? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ऐसा आहत जैसा, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग, जो पूरे दुनिया भर में जो चीज घटित हो रही, मैं उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये बात बोली, उत्तर प्रदेश से लेकर के गाय पूरे देश भर में पूजी जाती है। मैं आप इस बात को लेकर के, और मैंने इसी विषय पर उनको बोला कि उन्होंने कहा कि मुझे दुर्गंध आती है, जी, जी। तो आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अभी रिसेंट में किसी ने कुछ कहा क्या? आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पिछले मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। आपको इतनी सहानुभूति क्यों है उनसे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी सहानुभूति क्यों है? ये कोई आज किसी ने कहा क्या? इनके स्टेटमेंट के बाद किसी ने कुछ कहा क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी डिबेट को फोकस रखना चाहिए इस बात पर कि उन्होंने जो कहा वो ठीक है कि नहीं। फिर मैं भी सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगूंगा, तब तो फिर आपकी डिबेट प्राचीन काल में चली जाएगी। हाँ बिल्कुल जा रही है, आजकल औरंगजेब तक पहुंच रही है। वो नहीं, तो फिर तो आप मुद्दे पे कहां रह जाएंगे? फिर तो अगर उछल उछल के खेलेंगे, तब तो फिर बहुत सारे मुद्दे। नहीं बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूं, प्रोटेक्ट मत करिए उनको। नहीं, आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं। अगर नहीं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते तो मैं उनसे भी बातचीत करता। मैं तो केवल वो करते तो अलग बात है, आपको उनके प्रवक्ता की तरह बात नहीं करनी चाहिए। पूछूंगा ना, मुझे सवाल तो सवाल पूछना अलग बात है। मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझ, आप मेरे आज की बात पूछिए। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने बोला है, 4 दिन में क्या बात हुई वो पूछिए हमसे। 4 दिन में किसने क्या कहा वो पूछिए। अब ऐसे समाजवादी पार्टी कह रही है तो फिर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए ना गाय को। तो वो सब तो आप कर सकते हैं ना, बीजेपी कर सकती है, तो उसमें कहां? मैं ये कह रहा, मेरी बात समझिए। समाजवादी पार्टी कोई सरकार चला रही है, समाजवादी पार्टी से सलाह मांग करके हम करेंगे क्या? और हमने बहुत सारी, आपको क्या पता कि घोषित होने की प्रक्रिया चालू हो? आपको मालूम है क्या? या किसी को बताया जाएगा क्या? ये जैसे उदाहरण के लिए हमने हमारे मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, 35A हटा, ऐसे बहुत सारे अभी 200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ भगवान कृष्ण के मंदिर कॉरिडोर के लिए, और ऐसे ही मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर के लिए, ऐसे सैकड़ों काम हुए। हो सकता है ये काम भी हो रहा हो, लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना कि आप लोगों से सर्टिफिकेट लेके तब वो काम चालू होगा। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं तो कह तो रहे कि हम भी चाहते हैं कि गाय राष्ट्रमाता घोषित हो, बट हमारे, मेरी बात समझिए, मेरे और आपके चाहने से तो नहीं हो जाएगा ना। नहीं, आप डिबेट को फोकस रखना चाहिए आपको। नहीं देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कहा गया उस पर बोल रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट की, तो आपको कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से? एक सेकंड सर सवाल जी, मैं जान रहा हूं आपको जिन्होंने भेजा है यहाँ पे। ना भेजा किसी ने नहीं है। हाँ, उन्होंने, जिन्होंने इनको भेजा है। तो सही सर सुनिए, हम सब जानते हैं। तो सुन लीजिए। देखिए, वो क्या टाइटल का मामला है? देखिए, लोकतंत्र में क्या आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, लोकतंत्र, अरे आप लगाइए, एक मिनट बात तो सुनिए। लोकतंत्र में ना, चाहे वो विपक्ष हो या जनता, दोनों की भूमिका होती है। ऐसे पत्रकारिता नहीं होती जी। सरकार प्राइवेट लिमिटेड नहीं चलती ना। आपने कहा कि हम सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड आप लोग चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड। आप बोलते ही आप प्रोटेक्ट करने लगे उनको। मैं तो सुभाष जी ये कह रहा हूं आपसे। देखिए, मेरा कहने का मतलब प्रज्वल जी, अगर आपको, सुनिए पहले, अगर आपको डिबेट मुद्दे पे चलानी है, ठीक है ना, हमारी दोस्ती जय हिंद। समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं हमारी आपकी दोस्ती बनी रहे। हाँ, अगर आपको मुद्दे पे चलानी है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कहते हैं उनको जवाब दीजिए ना, बताइए। तो बुलाइए ना प्रवक्ता को जवाब देंगे तो आपको, आप प्रवक्ता बात करेंगे। अपने ही पे बयान चलाया था, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं यही बात कह रहा हूं, जब उनके प्रवक्ता को आप बुलाइएगा तो मैं उनका जवाब दूंगा। उनके प्रवक्ता की अनुपस्थिति में ये सवाल जवाब उनका वाला बात ना आए। आप हमसे पूछिए जो पूछना है। तो अच्छा, कोई प्रक्रिया चल रही है सर क्या? भाई मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। सरकार, आप भी पत्रकार है, सरकार के चलने के, डिसीजन मेकिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक ना। आप मेरी भावना व्यक्तिगत पूछेंगे
तो मैं बिल्कुल आपसे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मैं अवश्य ऐसा चाहता हूं, लेकिन सरकार की प्रक्रिया, अच्छा हम लोग, अगर हम सब लोग मान लीजिए हमारी पार्टी के भी लोग बहुत सारी चीजें चाहते हैं तो वो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। तो जो प्रोसीजर है उसके तहत, और आप कह रहे चल रही क्या, मैं सरकार का मैं एमएलसी हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का। एमएलसी के अधिकार क्षेत्र में जितना उतना ही मुझे पता होगा। मुझे कैसे पता होगा कोई प्रक्रिया चल रही है कि नहीं? पार्टी में मैं महासचिव हूं, आप पूछिए, मैं आपको बता दूंगा वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मैं कैसे ये बता पाऊंगा आपको कि प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत मेरी इच्छा जरूर है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। अच्छा, एक और समाजवादी पार्टी बड़ा उछल उछल कर एक कहानियां सुना रहे हैं कि औरंगजेब वाला जो मसला था उससे राणा सांगा पर चीज आती है, और राणा सांगा को लेकर जो करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर किया, उन्होंने कहा रामगोपाल यादव ने कि ईद खत्म होने के बाद हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। इसको आप कैसे लेते हैं? हाँ, देखिए, राणा सांगा जी केवल क्षत्रिय समाज के नायक नहीं है, वो महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। उन्होंने वीरता पूर्वक कई लड़ाइयां लड़ी, 78 घाव उनके पीठ पर थे, उनका हाथ कट गया था, उनकी आंख फूट गई थी, तब भी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हिंदू समाज के, और मैं हिंदू ही नहीं कहूंगा, भारत संपूर्ण भारतवर्षीय जो उस समय यहाँ रहते थे और आक्रांताओं से लड़ते थे। देखिए, मैं ये भी कहूंगा कि कुछ भारतीय मुसलमान भी रहे होंगे जो आक्रांताओं से लड़ते रहे होंगे। तो वो सारे लोगों के वो नायक थे। ठीक है, अब अगर उनका कोई व्यक्ति अपमान करता है, उनके बारे में गलत टिप्पणी करता है, अच्छा सुनिए, और धर्मों के भी 50 बातें ऐसी हैं जो निकाल दें, अखिलेश यादव बोलने की हिम्मत करेंगे? सही बात है। केवल हिंदू धर्म आपको सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है जहां आप हिट करते हैं, केवल हमारे नायकों को आप हिट करते हैं, केवल भगवान राम में आपको कमी दिखती है। आपकी हैसियत हो तो उनके बोल के दिखाइए, उनके यहाँ 50 कमियां हैं। बिल्कुल। हाँ, तमाम 3 तलाक का मुद्दा होता है, उस पर अखिलेश यादव कभी नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी कभी नहीं बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है। सारी बहनें बोलती हैं गलत हो रहा। तो मेरा ये कहना है, राणा सांगा के मुद्दे पे आते हैं वापस, कि ये अत्यंत निंदनीय था। हमारे देखिए, देश जो है वो अपने महापुरुषों से, विचारों से, संस्कृति से मिलकर बनता है। देश, अटल जी ने कहा था, देश जमीन का टुकड़ा नहीं है। तो जो हमारी संस्कृति है, राणा सांगा भी उसके अभिन्न अंग है, वो इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे महाराणा प्रताप भी इंटीग्रल पार्ट है। तो उनका अपमान सभी भारतीयों का अपमान है, इसकी हम निंदा भी करते हैं और प्रतिरोध भी करेंगे। जहां तक रही उनके आंदोलन की बात, तो वो क्या है कि वो इस मुद्दे को कहां ले जाना चाहते हैं, ये उनकी बात है। उनके आंदोलन का भी जवाब कड़ाई से दिया जाएगा और उनकी आलोचना का जवाब भी कड़ाई से दिया जाएगा। अच्छा, ये राणा सांगा को लेकर जो एक शब्द बोला, उस पर सिर्फ आपकी आपत्ति है, या फिर आपका मानना है कि रामजीलाल सुमन ने सदन में खड़े होकर जो राणा सांगा के लिए बयान दिया वो पूरी तरह से गलत था? वो पूरा बयान ही उनका गलत है। एक सुनिए, तमाम वामपंथी इतिहासकारों ने, अच्छा, वामपंथी इतिहासकारों ने गलत सलत तथ्य प्रस्तुत करके और हिंदू नायकों को जो है वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। और वही चीजें कहीं से, अभी देखिए, मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, बट मैं आपको एक लाइन, अभी और धर्मों के बारे में अगर हम आप 1 घंटा बैठ जाए तो 10 पन्ना निकाल देंगे जो गलत हो रहा है। उस पर रामलाल जी सुमन क्यों नहीं बोलते? और उस पर अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी क्यों नहीं बोलते? उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? तो ये क्या है? ये कोई फैक्ट, ये न्यूज नहीं है, ये व्यूज है। होता है ना कि एक न्यूज होती है, एक व्यूज होता है। तो जो न्यूज मेकर है उन्हें न्यूज कहनी चाहिए, व्यूज नहीं रखना चाहिए। व्यूज रखना प्रवक्ताओं का काम है। वही हाल, तो वो व्यूज रख रहे हैं अपने। वो जो रामलाल जी सुमन ने कहा ना, वो सेलेक्टिव ट्रूथ को कहीं से ला करके सेलेक्टिव जो है फाल्स बातें वहां रख रहे हैं, ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। रही बात आपने जो हमसे पूछा कि रामगोपाल जी ने कहा आंदोलन, तो आंदोलन का जवाब हर जगह दिया जाए। नहीं, मेरा सवाल इसी पर है, क्योंकि देखिए, करनी सेना ने जो किया, क्या आप उसे समर्थन करते हैं? और रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को लेकर आए थे राणा सांगा। ये फैक्चुअल है ना? ये तो इतिहास में दर्ज है। नहीं, अच्छा बताइए, तो बाबर से फिर राणा सांगा क्यों युद्ध लड़े?
जब वही देखिए, वो लेके आए तो थे सत्ता, ऐसे तो आप बिम्सार पर आ जाइए, अजातशत्रु पर आ जाइए। बिम्सार का, अजातशत्रु का 6 पीढ़ियों की हत्याएं क्यों हुई थी, ये वाली तो बात फिर मैं तो हम लोग ये डिबेट मैं छोड़ के सेलेक्टिव इतिहास की नहीं। क्लास लगा सर दें। सर 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 मेरे देखिए, आप आज सवाल सुनिए पूछने पर आरंभ करते हैं, आज सवाल पूछने पर जी, तमगा मत लगाइए ना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। नहीं मैं नहीं लगा रहा मैंने हूँ इसीलिए कहा, उन्होंने जो राणा सांगा को जी। गद्दार कहा, आपको उस पर आपत्ति है या फिर उन्होंने जो लाइन बोली वो गलत थी, वो पूछ रहा हूं मैं बस। मैं वो उस आपत्ति नहीं है, मेरी घोर आपत्ति है। अब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से बंधा हुआ हूं, मैं एक लॉ बाइंडिंग सिटीजन हूं, मैं कानून को और जी। संविधान को मानने वाला आदमी हूं। नहीं तो मेरे मन में भी बहुत रोष है इस बात के प्रति कि राणा सांगा जी के बारे में गलत तथ्य भी कहा गया और उनका अपमान भी किया गया। तो आप बंधे हुए हैं लॉ से, तो सर आप करनी सेना को किस हाँ तरीके से लेते हैं? करनी सेना ने जो किया मैं उससे किस हाँ तरीके? हाँ मैं देखिए, मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से अगर किसी को बोला जाएगा तो समाज में बहुत लोगों की भावनाएं आहत होंगी और उन वो अपना कंट्रोल, लेकिन मैं फिर भी अपील करना चाहूंगा समाज के प्रत्येक वर्ग से कि वो जो भी करे संविधान और कानून के दायरे में करे। सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जिनके अंदर कानून व्यवस्था है, उनके नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है जो है लोगों जो अराजक तत्व हैं आतताइयों से निपटने में। भारत का कानून भी सक्षम है कि इन चीजों में, तो कानून को किसी को अपने हाथ में लेने से बचना चाहिए, सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और जो है ये सरकार जो भी होगा वो ठीक करेगी इसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 4 हट्टे कट्टे हाँ मुस्टंडे जाइए और ठोक दीजिए, खाल में भुस भर दीजिए, ये आपको लोकतांत्रिक बयान लगता है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए की तरफ से दिया जाए इस पूरे मसले पर? नहीं, मेरी बात समझिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूं, ठीक। और मैं जिम्मेदार, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। मेरे को मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं प्रज्वल जी कि मेरे से आप ना सारी बातों पे प्रश्न मत पूछिए। जो विषय है, जो मैंने उठाया है, मैं प्रवक्ता नहीं हूं पार्टी का। मैं सुनिए, जो विषय मैंने उठाया है, गाय गोबर गौशाला, अखिलेश यादव वाला, इसी पे फोकस्ड रहिए। सारे विषयों पे बोलने का ना तो मेरा अधिकार है, वो पार्टी के प्रवक्ता उस पर बोलते हैं, उनसे पूछिए आप। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के घर पर हमले को लेकर माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कि क्या वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका जो गुस्सा है, बिल्कुल नाराजगी होनी चाहिए? मैं खुद 9 दिन व्रत हूं, मैं सुबह सुबह, चूंकि गोबर के उपले से ही हम हवन करते हैं सब है, तो क्या जी ऐसा जी जी इसको लेकर आप कोई एक्शन, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन का या कोई आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है सपा के खिलाफ? नहीं, देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं व्यक्तिगत, ये मैंने उनको बोला है। मैंने बोला और मैं इस मामले को लगातार तब तक चलाऊंगा लोकतांत्रिक तरीके से जब तक अखिलेश जी माफी नहीं मांग लें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रज्वल जी, धन्यवाद। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जब आप किसी देश, वो ऐसा देश जो संस्कृति परंपरा और धर्म के आधार पर चलता हो, उस देश के अंदर, जिस देश में नदियां, फूल, पत्ती, पत्थर सबको पूजा जाता हो, ऐसे में खास तौर पर राजनेताओं को सोच समझकर बयान देने चाहिए। लेकिन यह बात भी सच है कि गौशाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं आहत हो जाती हैं, गोबर को लेकर भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन बीफ वाले मसले पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं, नाराज क्यों हो जाते हैं? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.